सो गाइस, ये सूरज आपने तो कभी देखा नहीं होगा ना, हमने सूरज कभी ना देखा। वो तो मोमबत्ती जल रही। हेलो बेबी, हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अभी सैलरी नहीं आई है यार। चलो पापा आ गए हैं, ठीक है बाय। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आई लव यू। शक्ल देखिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी शक्ल में? बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? मोबाइल। मोबाइल को साइड में रख। अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? चार्जर। चार्जर और मोबाइल को साइड में रख। अब बता तुझे क्या चाहिए? साइड में रखे हुए चार्जर और मोबाइल। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना, क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ हूं। भाई मुझे अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की करनी है, इतनी तरक्की करनी है, बहुत ऊंचा उड़ना है। तू इतने बड़े बड़े सपने देखता है, उनको पूरा कैसे करेगा? भाई सो के। भाई क्या हुआ? ये ले जहर। अबे पागल है क्या? तू मेरे को जहर क्यों दे रहा है? भाई दरअसल ना मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए था। अरे यार, मेरे पास तो जहर खाने पागल है क्या? हट, चल साले। क्या? अरे मेरी बीवी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। अरे वो तो महान है, महान, मोहब्बत की शहजादी है वो। कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है? चेक करना पड़ेगा। जी आपको मेरे बारे में पूछना है तो अपने शौहर से पूछिए। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या इस कमबख्त मारे से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? लेकिन आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं नो? अरे मोहब्बत नहीं, दिखावा कहो। दिखावा उसके कर्म है मोहब्बत वाले। या अल्लाह, मैंने किस इंसान पर भरोसा कर लिया? देखिए आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खुदा गौरत करे तुमको कमबख्त मारे। देखिए, इसने हम दोनों का दिल दुखाया है। चलिए हम दोनों मिलकर इसको बर्बाद कर दें। तुम परेशान ना हो बहन, इसकी बर्बादी का प्लान तो हमने बहुत पहले ही बना रखा है। बस मौका मिलते ही हम लोग इसे बर्बाद कर देंगे। हाँ, हमको भी शामिल कर लेना, ठीक है? हाँ जरूर। आप यहाँ? हाँ, हम कमबख्त मारी मेरे खिलाफ मंसूबे बना रही है। मेरा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा बाहर क्यों बैठा है? कह रहा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। ये 20 का नोट किसका है? दुकान में रह गया था। 20 का नोट? भाई साहब मेरा है ये तो। लो भैया, ये जो आपको जला हुआ नोट दे के गया था। ठीक है, मैं जहर खा के मर जाता हूँ। कम से कम तुमसे छुटकारा भी मिल जाएगा और जन्नत में मुझे 72 हूरें भी मिल जाएंगी। हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी। आइए डॉक्टर साहब। जी क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब गुस्से में इन्होंने कोई सा जहर खा लिया है। देखिए मैंने इनका चेकअप कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है। बल्कि इन्होंने जो जहर खाया उससे तो चूहा तक न मरे, ये तो फिर भी गलती से इंसान है। फिलहाल मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा दे रही हूँ, इन्हें अभी होश आ जाएगा। ठीक है। लगता है मैं मर गया हूँ और ये जन्नत की कोई हूर है। एक्सक्यूज मी, जन्नत की बाकी 71 हूरें कहाँ हैं? अभी ये थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा होश में आ जाएंगे। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। मैम साहब 10 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। 10 रुपए ये लो, और मुझे दुआ दो कि मैं पैदल हूँ, मेरे पास स्कूटी आ जाए। हे ऊपर वाले, इसने मेरी मदद करी है, इसके पास स्कूटी आ जाए। मैम साहब नई स्कूटी ले ली। मैम साहब हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना, देखो मुझे आपकी दुआ से नई स्कूटी मिल गई। मैम साहब कुछ दे दो। हाँ रुको, मैं देती हूँ ना।
ये लो 10 रुपए और अब मुझे दुआ दो कि मेरे पास ना एक कार आ जाए। हे ऊपर वाले, इसके पास कार आ जाए, इसने मेरी मदद करी है। हेलो जी मम्मी, बस मैं आ रही हूँ अभी 10 मिनट में। मैम साहब कार ले ली आपने? हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना कि आपको कार मिल जाए, तो आपकी दुआ से मुझे कार मिल गई। लाओ मैम साहब 10 रुपए दे दो। हाँ ये लो 10 रुपए। अरे सुनो, मुझे तो दुआ देते जाओ। अबे कार में बैठी, आप क्या हेलीकॉप्टर में बैठेगी? तो आप देखो, एक साहब ने मुझसे पूछा ये खुशियां क्या होती है। मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरी तो पैदाइश ही पाकिस्तान की है। और बता भाई, चाय पिएगा या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक या चाय कुछ भी पी लूंगा। भाई इस साइड तो चाय की दुकान है और इस साइड कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। दिमाग देखो लोगों का। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दे। ये छोटू स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। चुप, गाली नहीं। अच्छा, ड्रेस पहनो तो स्कूल ही तो जाऊंगा ना भाई। ठीक है। भाग भोसड़ी के। बच्चा है। चाचा, चाची कहाँ है? तुझसे कितनी बार बोलूं भाई, तेरी चाची मुझे छोड़कर चली गई। सुनने के मजा आता है। हेलो, क्या करे हैं? किचन में हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, तो ऊपर कमरे में आगे बाम लगा देना मेरे सर पर। रुको एक बार, मेरा काम बहुत पड़े है, मैं बाद में आऊँ। रिया मत कर, पहले सर में बाम लगा, काम बाद में कर ली। हाँ ठीक है, आऊँ। बेटा भानु कटा है। बेटा ऊपर कमरा में सोते हैं। ठीक है तो मैं जाऊँ। अरे बापूजी, हाँ बेटा। अब आम थारा बेटा नहीं दे दिया, बापू सर दर्द कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दे दे। ठीक है बापूजी। हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है। कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े करे ना, मुझे बताया कर। तू पैसे नहीं देगा ना, तेरा दुख सुन के मजे ले लूंगा बस। बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं यार। दोस्त से? अच्छा ठीक है। यार ये तो बहुत परेशान कर रही है, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। हाँ बोलो। चलो छुपन छुपाई खेला जाए। छुपन छुपाई? हाँ हाँ चलो। ठीक है तुम छुपो, हम तुमको ढूंढते हैं। ठीक है। कहाँ छुपे, उधर छुपते हैं। 1 2 3 4 यहाँ सही है, यहाँ छुप जाती हूँ। 9 10 आ रहे हैं हम। आ रहे हैं। ये कमबख्त मारा 6 घंटे से हमको ढूंढ ही नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आई लव यू। कहाँ छुपी हो, मिल ही नहीं रही हो। तुम्हारे पीछे। कमबख्त मारे हमको छुपन छुपाई में उलझा के यहाँ लड़कियों से बैठा बातें कर रहा है। वेरी गुड। तुम कहाँ छुपी थी, मिल ही नहीं रही थी। मिल नहीं रहे थे हैं? अब तुम नहीं मिलोगे। चलो पकड़ा खेले। देखिए हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। भाई पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब सब जानते हैं। भाई वो कैसे? भाई कर्जा ही इतना है। आज तू साले मेरे हाथों से पीटेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे कहने की? अबे छाटू, तेरे जबान से ये शब्द निकला कैसे? हाँ भैया आजा। अरे आजा भैया। बताओ। अरे भैया एक चिप्स और एक बिस्किट देना। अभी देता हूँ दीदी।
कितने हो भैया? 20 रुपए। अच्छा दीदी कुछ दे दो, दे दो, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। ये लो भैया। अरे तुम और कमा लेना। अब वो एक बंदे ने सिगरेट खरीदी, उस पर लिखा था कि सिगरेट नोशी मर्दाना कमजोरी का बाइस हो सकती है। अबे वो भागा भागा दुकानदार के पास गया, कहने लगा, ओ भाई ये कौन सी दे दी? कैंसर वाली दे, कैंसर वाली। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई बढ़िया। ये देख तेरे भाई ने नई गाड़ी ली है। कौन से कलर की? ब्लैक। कौन सी? ब्लैक ब्लैक। कौन से कलर की? अरे भाई ब्लैक। ओ अच्छा। हे ब्रो, हे नए लग रहे हो यहाँ पे, क्या करते हो? चोर हूँ। और तुम? पुलिस। मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। साले झांक में गया तुम्हारे मुंह पे, ऐसी मजाक मत करे करो कुत्तो। हमसे मजाक ही आता, बाकी ना तो कुछ भी। सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? सर मुझे फाइनेंशियली इशू है। ओके, मैं आपकी पे बढ़ा देता हूँ। सर एक और बात भी है, मैं इस जॉब की वजह से अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रही। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा लीव दे देता हूँ। सर वो एक और बात भी है, मेरा घर भी बहुत दूर है, मुझे आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। ओके, मैं कंपनी के ड्राइवर को बोल के तुम्हारा पिकिंग ड्रॉप करा देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर सीधे खड़े हो जाओ। सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ओके, कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहाँ से? एक सवाल है, क्योंकि आप लोग सब शादीशुदा आदमी हैं, क्या ये बात सच है कि शादी के बाद सिर्फ गालियां खाने की आजादी होती है, बाकी हर चीज पर पाबंदी? कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। मुझे शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रूस, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते? अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया, मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड, वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा, ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा, इसकी कफन की दुकान है। अच्छा, जो लोग आंखों में डूब के मर जाते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? तरह से घर में पड़ रही है ना। हाँ, मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में बहुत जल्द गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा। और कहते हैं कि वकील एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाकर अपने पास रख लेता है।
आप देखे ना अब हुकूमत कैसी चल रही है हमारी। मैंने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा, बेटा तेरी चाची ने। कि आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर मुझे गालियां पड़ी। क्या आप इस बात को मानती हैं कि बाहर मुल्कों में शॉपिंग के वक्त अगर खवातीन को कोई चीज महंगी लगती है तो वो कहती है इट्स सो एक्सपेंसिव, और हमारे मुल्क में क्या कहती है, भैया आप रखो हम बाद में आते हैं। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। उफ, मौसम तो पहाड़ों पर घूमने वाला है और हालात पहाड़ों से कूदने वाले हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा वो आपका दोस्त। टीचर बच्चों से कह रहे अगर अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहते हो तो दुनिया की सारी औरतों को अपनी मां समझो, बच्चा कर लो, इस तरह तो हमारे बाप का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे मैडम जरा वाईफाई का पासवर्ड बताना। पहले कुछ खाओ। अच्छा ठीक है मैडम। अरे मैडम अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड। अरे भैया पहले कुछ खाओ। अरे मैडम नूडल्स भी खा लिए, चाय भी पी ली, और कितना खाना पड़ेगा? अरे भैया वाईफाई का पासवर्ड ही यही है कि पहले कुछ खाओ। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। वो कहते हैं ना अगर मोबाइल आपके हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ घंटा लगता है, और अगर आपका मोबाइल किसी और के हाथ में हो तो सिर्फ 10 मिनट लगता है। क्या वो खत्म? एक लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया। हाँ तो यहाँ क्या कर रहे? जल्दी जा, थाने में रिपोर्ट लिखवा। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अच्छा एक सवाल करूँ मैं, तुम्हें याद आता हूँ? टीचर बच्चों से कह रहे अगर अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहते हो तो दुनिया की सारी औरतों को अपनी मां समझो, बच्चा कर लो, इस तरह तो हमारे बाप का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे मैडम जरा वाईफाई का पासवर्ड बताना। पहले कुछ खाओ। अच्छा ठीक है मैडम। अरे मैडम अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड। अरे भैया पहले कुछ खाओ। अरे मैडम नूडल्स भी खा लिए, चाय भी पी ली, और कितना खाना पड़ेगा? अरे भैया वाईफाई का पासवर्ड ही यही है कि पहले कुछ खाओ। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। बिना हेलमेट के कहाँ जा रहा है? सर यही हेलमेट खरीदने। अगर कल को होमवर्क करके न लगाए ना तो मुर्गा बना दूंगा। सर देखिए मुर्गा तो मैं खाती भी नहीं हूँ, मटर पनीर बना लियो।
क्या फायदा मैथ पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना। तुम्हारा घर कितना बड़ा है? घर तो इतना बड़ा है कि सुबह शुरू होगा तो शाम तक खत्म ना हो, और साथ में 2 फॉर्च्यूनर 3 थार भी खड़ी हैं ड्राइवर्स के लिए। बस 4 रेंज रोवर, और वो भी जेड ब्लैक। सुबह दूध भी रेंज रोवर में आता है। हाँ भाई, तेरा क्या हिसाब किताब है? वो फिर निकाल लिया तूने? छोटा भाई भी ना जब भी घर छोड़ते ही दोस्तों को मारने ले जाता है बड़ा। अब दूसरा निकालना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर मोबाइल आपके हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ घंटा लगता है, और अगर आपका मोबाइल किसी और के हाथ में हो तो सिर्फ 10 मिनट लगता है। क्या हो खत्म? एक लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया। आप तो यहाँ क्या कर रहे? जल्दी जा, थाने में रिपोर्ट लिखवा। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, एक सवाल करूँ मैं? तुम्हें याद आता हूँ? टीचर बच्चों से कह रहा है, अगर अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहते हो तो दुनिया की सारी औरतों को अपनी मां समझो, बच्चा कर लो। इस तरह तो हमारे बाप का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे मैडम, जरा वाईफाई का पासवर्ड बताना। पहले कुछ खाओ। अच्छा ठीक है मैडम। अरे मैडम, अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड। अरे भैया, पहले कुछ खाओ। अरे मैडम, नूडल्स भी खा लिए, चाय भी पी ली, और कितना खाना पड़ेगा? अरे भैया, वाईफाई का पासवर्ड ही यही है कि पहले कुछ खाओ। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। बिना हेलमेट के कहाँ जा रहा है? सर, यही हेलमेट खरीदने। अगर कल को होमवर्क करके न लगाए ना तो मुर्गा बना दूंगा। सर देखिए, मुर्गा तो मैं खाती भी नहीं हूँ, मटर पनीर बना लियो। क्या फायदा मैथ पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना। तुम्हारा घर कितना बड़ा है? घर तो इतना बड़ा है कि सुबह शुरू होगा तो शाम तक खत्म ना हो, और साथ में 2 फॉर्च्यूनर 3 थार भी खड़ी हैं ड्राइवर्स के लिए। बस 4 रेंज रोवर, और वो भी जेड ब्लैक। सुबह दूध भी रेंज रोवर में आता है। हाँ भाई, तेरा क्या हिसाब किताब है? वो फिर निकाल लिया तूने? छोटा भाई भी ना जब भी घर छोड़ते ही दोस्तों को मारने ले जाता है बड़ा। अब दूसरा निकालना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ रूस, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते? अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया। मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो, और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड। वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं है।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां आती कहां से? एक सवाल है, क्योंकि आप लोग सब शादीशुदा आदमी, क्या ये बात सच है कि शादी के बाद सिर्फ गालियां खाने की आजादी होती है, बाकी हर चीज पर पाबंदी? कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। मुझे शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। क्या आप इस बात को मानती हैं कि बाहर मुल्कों में शॉपिंग के वक्त अगर खवातीन को कोई चीज महंगी लगती है तो वो कहती है इट्स सो एक्सपेंसिव, और हमारे मुल्क में क्या कहती है, भैया आप रखो हम बाद में आते हैं। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। उफ, मौसम तो पहाड़ों पर घूमने वाला है और हालात पहाड़ों से कूदने वाले हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा वो आपका दोस्त। अच्छा, जो लोग आंखों में डूब के मर जाते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? इस तरह से घर में पड़ रही है ना, हाँ, मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में बहुत जल्द गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा। और कहते हैं कि वकील एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाकर अपने पास रख लेता है। आप देखे ना अब हुकूमत कैसी चल रही है हमारी। मैंने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा, बेटा तेरी चाची ने। कि आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर मुझे गालियां पड़ी। अब वो एक बंदे ने सिगरेट खरीदी, उस पर लिखा था कि सिगरेट नोशी मर्दाना कमजोरी का बाइस हो सकती है। अबे वो भागा भागा दुकानदार के पास गया, कहने लगा ओ भाई ये कौन सी दे दी? कैंसर वाली दे, कैंसर वाली। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई बढ़िया। ये देख तेरे भाई ने नई गाड़ी ली है। कौन से कलर की? ब्लैक। कौन सी? ब्लैक ब्लैक। कौन से कलर की? अरे भाई ब्लैक। ओ अच्छा। हे ब्रो, हे नए लग रहे हो यहाँ पे, क्या करते हो? चोर हूँ। और तुम? पुलिस। मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। साले झांक रहे तुम्हारे मुंह पे, ऐसी मजाक मत करे करो कुत्ता। हमसे मजाक ही आना, बाकी ना तो कुछ भी। सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? सर मुझे फाइनेंशियली इशू है। ओके, मैं आपकी पे बढ़ा देता हूँ। सर एक और बात भी है, मैं इस जॉब की वजह से अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रही। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा लीव दे देता हूँ। सर वो एक और बात भी है, मेरा घर भी बहुत दूर है, मुझे आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। ओके, मैं कंपनी के ड्राइवर को बोल के तुम्हारा पिकिंग ड्रॉप करा देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
सर सीधे खड़े हो जाओ। सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ओके। और भाई नहीं आ रहे ना शादी के रिश्ते? टेंशन मत लो, अब आएंगे तुम्हें डायरेक्ट लेने फरिश्ते। हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा साइकिल मांग रहा है, छोटी वाली बेटी आईफोन मांग रही है, और मेरा भी मेकअप खत्म हो गया है। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अरे मर गया मार, दुबई ना आया घूमने। बनने के बाद भी तो चेन्नई बीवी से। अच्छा भूल गई थी मैं, खेत क्यों रहे हो, जा तो नहीं हूँ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, अब आपको इस खेत में काम करने का कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा मेरा, मुझे पता था बेटा, तुम मुझे एक न एक दिन इस गरीबी से बाहर जरूर निकालोगे। लेकिन पापा। अरे तुम अभी चुप रहो। हे भगवान, हम आपसे यही दुआ करते हैं कि मेरा बेटे जैसा सभी को बेटा देना। हाँ बेटा बोलो, तुम ऐसा क्या काम किया है? वो पापा, हम लोग का जितना जमीन उमीन था ना, सब बेच बाच के ड्रीम 11 में हार गए। हे ब्रो, हे नए लग रहे हो यहाँ पे, क्या करते हो? चोर हूँ। और तुम? पुलिस। मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। साले झांक रहे तुम्हारे मुंह पे, ऐसे मजाक मत करे लो कुत्तो। हमसे मजाक ही आधा, बाकी ना तो कुछ भी। अरे मैडम जरा वाईफाई का पासवर्ड बताना। पहले कुछ खाओ। अच्छा ठीक है मैडम। अरे मैडम अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड। अरे भैया पहले कुछ खाओ। अरे मैडम नूडल्स भी खा लिए, चाय भी पी ली, और कितना खाना पड़ेगा? अरे भैया वाईफाई का पासवर्ड ही यही है कि पहले कुछ खाओ। भाई। हाँ यार तू अपनी गर्लफ्रेंड को किस नाम से पुकारता है? अपनी जान के नाम से। भाई तू मेरा जिगरी दोस्त है ना? हाँ यार। तू मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी। अरे राधिका सुनो। हाँ मेरा ना लाइफ इंश्योरेंस हो गया है। एजेंट ने बोला है घर पे जाकर बता दो। मेरे मरने के बाद ना 15 करोड़ रुपए मिलेंगे तुम्हें। 15 करोड़। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। अंकल ये क्या है? अच्छा गन्ने का जूस था। आंटी ये क्या है? चला जाओ यहाँ से, जूस पीजिए। अरे अवान, इतने दिन से ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे थे? अरे वो बर्ड फ्लू हो गया था ना। बर्ड फ्लू तो पक्षियों को होता है, इंसानों को थोड़ी। मैडम जी आपने इंसान समझाई कहाँ है? रोज तो मुर्गा बना देती हो। पापा मम्मी सर्कस में काम करती थी क्या? नहीं बेटा। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? मम्मी मोहल्ले वाले ये क्यों कहते हैं कि आप पापा को अपनी उंगलियों पे नचाती हो? किसने कहा तुझसे ये? अरे सच तो कह रहा है, तुम उंगलियों पर नहीं नचाती हो क्या? आयशा, हाँ अमान तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितना तुम करती हो आयशा, इसका मतलब तुम भी टाइम पास कर रहे हो। अमान चलो बताओ, मैं तेरी जान ले लूंगी, फ्यूचर टेंस क्या होगा? फ्यूचर टेंस गया भाड़ में, तू साली हाथ लगा के दिखाओ। मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ नलायक। आई बड़ी मुझे मारेगी। बेटा इधर आओ। जी अंकल। आज तुम्हारा रिजल्ट था। अरे वो अंकल। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जा रहे थे वहाँ से अगर नमाज पढ़ती है क्या हमको मना करने वाले। तो दोस्तों आज मैं आपको धूप से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप बहुत धूप में खड़े हैं और बहुत ज्यादा धूप को फील कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। आप चल के जाइए इस तरह, और जहां छांव मिले वहां पे खड़े हो जाइए। इस तरह आपको धूप नहीं लगेगी। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगी तुम वापस बोलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। आई लव यू वापिस। तुम व्हाट्सएप पे हो? नहीं मैं घर में हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? नहीं मैं फेयर एंड लवली यूज करती हूँ।
अरे मेरी माँ, मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप चला लेती हो? नहीं, तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। अब्बू जी, हमारा रिजल्ट आ गया। क्या बना रिजल्ट का? मजदूरी में भी अच्छा खासा पैसा है अब्बू जी। अरे सूरज भाई, देखना मेरा नेट रूल रूल चल रहा है। शायद तेरा नेट लंगड़ा होगा। अच्छा, आपका वेट कितना है? मैडम जी, चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। रुको जरा, सबर करो। डोसा तो मस्त था यार, भूख भी मिट गई सारी। अब पैसों का क्या करूं? आईटिया बाल तोड़ कर डालता हूं। शाबाश बेटा। सर जरा कैसी सर्विस है तुम्हारी? खाने में बाल निकल रहे, सर्विस होती है क्या कोई? बुला के लाओ तुम्हारे शेफ को। सही रहा बस। कैसे खाना बनाते तुम लोग? बाल आ रहे खाने में, मैं नहीं दे रहा पैसे खाने की। सर पैसे तो देना पड़ेगा। क्यों? की बात ही नहीं है सर मेरी। देखिए, हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। भाई पहले मुझे कोई नहीं जानता था, अब सब जानते हैं। भाई वो कैसे? भाई कर्जा ही इतना है। आज तू साले मेरे हाथों से पीटेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ऐसे कहने की? अबे छाटू, तेरे जबान से ये शब्द निकला कैसे? हाँ भैया आजा। अरे आजा भैया, बताओ अभी बताओ। अरे भैया, एक चिप्स और एक बिस्किट देना। अभी देता हूँ दीदी। कितने हो भैया? 20 रुपए। अच्छा दीदी कुछ दे दो, दे दो, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। ये लो भैया। अरे तुम और कमा लेना। अरे मम्मी, हाँ एक लड़की ने मुझे पसंद कर लिया। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। रुको जरा, सबर करो। डोसा तो मस्त था यार, भूख भी मिट गई सारी। अब पैसों का क्या करूं? आईटिया बाल तोड़ कर डालता हूं। शाबाश बेटा। सर जरा कैसी सर्विस है तुम्हारी? खाने में बाल निकल रहे, सर्विस होती है क्या कोई? बुला के लाओ तुम्हारे शेफ को। सही रहा बस। कैसे खाना बनाते तुम लोग? बाल आ रहे खाने में, मैं नहीं दे रहा पैसे खाने की। सर पैसे तो देना पड़ेगा। क्यों? की बात ही नहीं है सर मेरी। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ठीक है। हाय को भी खाई और कोड़ी बट खा हाय को खाई। सो गाइस, ये है मुर्गा। आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ना, हमने मुर्गा कभी नहीं देखा। ये सब डायनासोर हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो आपको चाहिए गर्लफ्रेंड? नहीं। क्यों? हम देखो, गर्लफ्रेंड होगी ना तो 36 दुख होगा कि कहाँ है, किसके साथ है, खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है उसकी, घर में सब ठीक है। और गर्लफ्रेंड नहीं होगी ना तो एक ही दुख होगा कि गर्लफ्रेंड नहीं है। कितना हो गया? 50 रुपए। अरे खत्म भाई, मुझे देने दो। रुको यार। देखो खत्म भाई, अगर तुमने पैसा दिया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। हाँ तो तूने भी पैसे दिए तो भी आज से हमारी दोस्ती खत्म। काम करते हैं, हम दोनों पैसे नहीं देते। अरे भैया मेरे पैसे। अरे भैया हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। क्यों? अबे साले, तेरे 50 रुपए के चक्कर में हम दोनों बचपन की दोस्ती तोड़ दे। तुम्हें पता है करिश्मा, तुम ना लाखों में एक हो। थैंक यू किकू। वैसे तुम भी। मैं? नहीं, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। ये भी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी।
आते टाइम ना मेरे लिए पिज्जा ले आना, वरना मुझे भूल जाना। अच्छा ठीक है। अरे यार, लगता है पिज्जा आने वाला होगा। पिज्जा आ गया। पिज्जा कहाँ है मेरा? आप कौन बहन जी? बड़ा कमीना है, तो सच में भूल गया। ये कितने का है? 2000। 300 दूंगी। 2000, 300, 2000, 300, 2000, 300, 2000, 300। ठीक है, ले लो। और अभी तो रुको, ये कितने का है? ये 2000। 300 दूंगी। 2000, 300, 2000, 300, 2000, 300। 300। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वाओ, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और यार कितने गोरे हो। ये देखना, मैं काली लग रही हूँ आपके सामने। आपने कौन सी सनस्क्रीन लगाई है, मुझे बताओगे? बहुत ज्यादा ही प्यारे हो यार, आप तो बहुत क्यूट हो। देखना कितने क्यूट लग रहे हो। अरे ये पैसे नकली है। साले कलवे। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा, ओए ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा, बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े करे ना, मुझे बताया कर। तू पैसे नहीं देगा ना? तेरा दुख सुन के मजे ले लूंगा बस। बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं यार। दोस्त से? अच्छा ठीक है। यार ये तो बहुत परेशान कर रही है, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। हाँ बोलो। चलो छुपन छुपाई खेला जाए। छुपन छुपाई? हाँ हाँ चलो। ठीक है, तुम छुपो, हम तुमको ढूंढते हैं। ठीक है? कहाँ छुपे, कहाँ छुपे? उधर छुपते हैं। 1 2 3 4 यहाँ सही है, यहाँ छुप जाती हूँ। 9 10 आ रहे हैं हम। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। ये कमबख्त मारा 6 घंटे से हमको ढूंढ ही नहीं पा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। आई लव यू। कहाँ छुपी हो, मिल ही नहीं रही हो। तुम्हारे पीछे। कमबख्त मारे, हमको छुपन छुपाई में उलझा के यहाँ लड़कियों से बैठा बातें कर रहा है। वेरी गुड। तुम कहाँ छुपी थी, मिल ही नहीं रही थी। मिल नहीं रहे थे हैं? अब तुम नहीं मिलोगे। चलो पकड़ा खेले। मम्मी, अब क्या हुआ? अपने बड़े बेटे को समझा लो, जब देखो चिल्लाता रहता है। या तो इस घर में आज वो रहेगा या मैं रहूंगा। सुहेल, ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया मैडम जी, आप सुनाओ। दोस्ती में कभी भी तेरा मेरा नहीं देखा जाता। ये तो सही बात है तेरी, पर तूने तेरा मेरा करने का मौका कहाँ दिया है? तू तो मेरे मेरे खा के बैठा है 2 साल से 2000 रुपए। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा। मैम साहब 10 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। 10 रुपए ये लो, और मुझे दुआ दो कि मैं पैदल हूँ, मेरे पास स्कूटी आ जाए। हे ऊपर वाले, इसने मेरी मदद करी है, इसके पास स्कूटी आ जाए। मैम साहब, नई स्कूटी ले ली मैम साहब। हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना, देखो मुझे आपकी दुआ से नई स्कूटी मिल गई। मैम साहब कुछ दे दो। हाँ रुको, मैं देती हूँ ना। ये लो 10 रुपए, और आप मुझे दुआ दो कि मेरे पास ना एक कार आ जाए। हे ऊपर वाले, इसके पास कार आ जाए, इसने मेरी मदद करी है। हेलो जी मम्मी, बस मैं आ रही हूँ अभी 10 मिनट में। मैम साहब कार ले ली आपने? हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना कि आपको कार मिल जाए, तो
आपकी दुआ से मुझे कार मिल गई। लाओ मैन साहब 10 रुपए दे दो। हाँ ये लो 10 रुपए। अरे सुनो, मुझे तो दुआ देते जाओ। अबे कार में बैठी आप तो हेलीकॉप्टर में बैठेगी। तो आप देखो, एक साहब ने मुझसे पूछा ये खुशियां क्या होती है, मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरी तो पैदाइश ही पाकिस्तान की है। और बता भाई, चाय पिएगा या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक या चाय, कुछ भी पी लूंगा। भाई इस साइड तो चाय की दुकान है और इस साइड कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। चलती हुई ट्रेन पलट गई, 100 लोगों की हुई मौत। पेपर तो सीधा पकड़। अचानक से ट्रेन सीधी हुई और लोग बच गए। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। छोड़ना ही था तो कोई और बहाना बना लेती। सिगरेट तो तुम्हारे अब्बू भी पीते हैं। लाइटर में देता हूँ। मेरी तो दो माँ है। आपके पापा ने 2 शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर। हेलो भाई, आवाज आ रही है? मान लो कि तुम गरीब हो। इसमें मानने लेके बात है, हम है ही गरीब। भैया 1 ठंडी चाय देना। ठंडी चाय क्यों? बताओ। वो मेरे दिल में मेरा बाबू रहता है ना, जल जाएगा। गरीब हूँ मेरे भाई, मेरे पास देने के लिए सिर्फ गाली है। क्यों शक कर रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो? अरे हेलो, चुप क्यों हो गई? बोलो ना। हम उसकी अम्मी बोल रहे हैं, नन्ही। बोलो। आंटी सलाम वालेकुम। आंटी किसको बोल रही है? कमबख्त नारी, आंटी होंगी तुम्हारी अम्मा। आप मेरी अम्मा को कैसे जानती हैं? अम्मा छोड़ो, हम तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं, कमबख्त नारा धोखेबाज। मेरे अब्बा किसी को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मुंह ना खुलवाओ नन्ही का। उस मलाउन ने हमको धोखा दिया, तभी ठीक नहीं मिली उसको। खबरदार मेरे अब्बा को कुछ कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आप तोड़ के दिखाओ। कमबख्त नारी, कहीं मिल गई ना हमको तो चुटिया पकड़ के नाली में घुसोड़ के मारूंगी तुझे। कंटाला होंगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी मुमानी, तुम्हारी चच्ची। मेरा कलेजा हिला दिया। कमबख्त मारी, तुझे अल्लाह उठा ले, तेरे 40 में बोटियां खाओ। अरे छोड़ो। हेलो, तुम्हारी अम्मा कितनी तेज है। मेरा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा बाहर क्यों बैठा है? कह रहा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। ये 20 का नोट किसका है? दुकान में रह गया था। 20 का नोट? भाई साहब मेरा है ये तो। लो भैया, ये जो आपको जला हुआ नोट दे के गया था। ठीक है, मैं जहर खा के मर जाता हूँ, कम से कम तुमसे छुटकारा भी मिल जाएगा और जन्नत में मुझे 72 हूरें भी मिल जाएंगी। हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी। आइए डॉक्टर साहब। जी, क्या हुआ है इन्हें? डॉक्टर साहब, गुस्से में इन्होंने कोई सा जहर खा लिया है। देखिए, मैंने इनका चेकअप कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है, बल्कि इन्होंने जो जहर खाया उससे तो चूहा तक न मरे, ये तो फिर भी गलती से इंसान है। फिलहाल मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा दे रही हूँ, इन्हें अभी होश आ जाएगा। ठीक है। लगता है मैं मर गया हूँ और ये जन्नत की कोई हूर है। एक्सक्यूज मी, जन्नत की बाकी 71 हूरें कहाँ हैं? अभी ये थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा होश में आ जाएंगे। दिमाग देखो लोगों का। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दे।
ये छोटू स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। रुक, उधर। गाली नहीं। अच्छा ड्रेस पहनो तो स्कूल ही तो जाऊंगा ना भाई। ठीक है। भाग भोसड़ी है। बच्चा है। चाचा, चाची कहाँ है? तुझसे कितनी बार बोलूं भाई, तेरी चाची मुझे छोड़कर चली गई। सुनने के मजा आता है। हेलो, क्या करे? किचन में हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ। यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, तो ऊपर कमरे में आगे बाम लगा देना मेरे सर पर। रुको एक बार, मेरा काम बहुत पड़े है, मैं बाद में आऊँ। रिया मत कर, पहले सर में बाम लगा, काम बाद में कर ली। हाँ ठीक है, आऊँ। बेटा भानु कटा है? बेटा ऊपर कमरा में सोते हैं। ठीक है तो मैं जाऊँ। अरे बापूजी। हाँ बेटा। अब आम थारा बेटा नहीं दे दिया, बापू सर दर्द कर रहे ठीक है बेटा, दे दे। ठीक है बापूजी। सूरज, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ना, हमने सूरज कभी ना देखा, वो तो मोमबत्ती जल रही। हेलो बेबी, हाँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अभी सैलरी नहीं आई है यार। चलो पापा आ गए, ठीक है बाय। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आई लव यू। शक्ल देखिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी शक्ल में? बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? मोबाइल। मोबाइल को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? चार्जर। चार्जर और मोबाइल को साइड में रख, अब बता तुझे क्या चाहिए? साइड में रखे हुए चार्जर और मोबाइल। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना, क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआऊं। भाई मुझे अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की करनी है, इतनी तरक्की करनी है, बहुत ऊंचा उड़ना है। तू इतने बड़े बड़े सपने देखता है, उनको पूरा कैसे करेगा? भाई सो के। भाई क्या हुआ? ये ले जहर। अबे पागल है क्या? तू मेरे को जहर क्यों दे रहा है? भाई दरअसल ना मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए था। अरे यार, मेरे पास तो जहर खाने। पागल है क्या? हट, चल साले। क्या? अरे मेरी बीवी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती। अरे वो तो महान है, महान, मोहब्बत की शहजादी है वो। कहीं ये सच तो नहीं बोल रही है, चेक करना पड़ेगा। नो नो नो। जी आप कौन? मेरे बारे में पूछना है तो अपने शौहर से पूछिए, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? इस कमबख्त मारे से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? लेकिन आप तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। नो, अरे मोहब्बत नहीं, दिखावा कहो, दिखावा उसके कर्म है मोहब्बत वाले। या अल्लाह, मैंने किस इंसान पर भरोसा कर लिया। देखिए आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। खुदा गौरत करे तुमको कमबख्त मारे। देखिए, इसने हम दोनों का दिल दुखाया है, चलिए हम दोनों मिलकर इसको बर्बाद कर दें। तुम परेशान ना हो बहन, इसकी बर्बादी का प्लान तो हमने बहुत पहले ही बना रखा है। बस मौका मिलते ही हम लोग इसे बर्बाद कर देंगे। हाँ, हमको भी शामिल कर लेना, ठीक है? हाँ जरूर। आप यहाँ? हाँ, हम कमबख्त मारी मेरे खिलाफ मंसूबे बना रही है। अरे क्या हुआ अनिल भाई, टेंशन में लग रहे हो? अरे खत्म भाई, वो 10,000 रुपए की टेंशन में ही रहो। आपसे एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5,000 रुपए। और महीने का 6 लाख रुपए। अरे बाप रे। वैसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। अच्छा, एक बाबा से किसी ने पूछा कि दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क है? तो बाबा ने बड़ी संजीदगी से जेब में से माचिस निकाली, उसमें से 2 तीलियां निकाली, माचिस की डब्बी दोबारा जेब में रख ली,
एक तीली उसमें वापर रखी, ओके, एक तीली को तोड़ा, ओके। आगे वाले हिस्से को नीचे फेंक दिया, हाँ। और जो पिछला वाला हिस्सा था उसको कान में लगा के कहने लगे, अबे मुझे क्या मालूम। एक 20 वाला दे दो। जूस तो बड़ा बढ़िया भैया आपका। मेरा नहीं है भैया, गन्ने का है। तो दिया तो आप ही ने है ना भैया, मैं कौन होता हूँ देने वाला, भगवान ने दिया सब कुछ। बात तो सही है। तो ठीक है भैया जी, पैसे तो दे देते। किस बात के? जूस के। अरे जूस तो गन्ने का है। अरे आपको तो मैंने दिया ना, लेकिन तू कौन होता है भाई देने वाला? ये सब तो भगवान ने दिया है। आपका पोता गंदी गंदी गालियां देता है। अभी छोटा है ना, जब बड़ा होगा तो अच्छी अच्छी देगा। ओ भैया, 3 महीने से देख रहा हूँ मैं तुमको, बस दुकान में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे मैडम जी, आप इस स्कूल में नई हो क्या? हाँ, आपका नाम क्या है? पूजा। और आपका? मेरा जानू। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अबे भाई देख कितनी स्मार्ट मैडम है यार। अबे तेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन गई है वो। अबे चल साले, कितनी फेंक रही है यार। यकीन ना तुझे? ना। ले देख। हेलो मैडम। हाय जानू। हरामी हो। तूने इतनी स्मार्ट मैडम कैसे समझ लिया यार? तेरे भाई का जलवा है, हल्के में ले लिया। तुझे कोई बैठना नहीं। लगता है प्यारे भाई एरिया में नहीं आई है। कुछ जानता है क्या तू इसके बारे में? देख भाई, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ ये ठाकुर विलेज में ओबराय बिल्डिंग में रहती है। इसका फ्लैट नंबर 1721 है। इसका बाप डॉक्टर है, इसकी माँ टीचर है, इसकी बहन ब्यूटी पार्लर में काम करती है। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। भाई इसका इंस्टा आईडी मीनाक्षी नाम से है, इसके 5 पोस्ट है और 17 फॉलोवर्स है। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। इसके पास 5 जोड़ी जूते हैं, 7 जोड़ी चप्पल है और 3 जोड़ी सैंडल है। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। और इसका जन्मदिन 7 अगस्त 2006 में हुआ था। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। और ये नाश्ते में चाय नहीं पीती, इसको बॉर्नवीटा पसंद है। और ये पैर में काले रंग का धागा बांधती है क्योंकि इसको नजर न लग जाए। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। और उसके पास एक iPhone 13 Pro Max है ब्लैक कलर का, जिसका कवर है व्हाइट। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है अमित। भाई उससे ज्यादा मुझे नहीं पता। और उसको इस मोहल्ले में रहते हुए 1 साल 36 दिन 11 घंटा और 2 सेकंड हुए। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। साला इतना तो मैं मेरे खानदान के बारे में भी नहीं जानता। चलती हुई ट्रेन पलट गई, 100 लोगों की हुई मौत। पेपर तो सीधा पकड़। अचानक से ट्रेन सीधी हुई और लोग बच गए। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। छोड़ना ही था तो कोई और बहाना बना लेती। सिगरेट तो तुम्हारे अब्बू भी पीते हैं। लाइटर में देता हूँ। मेरी तो 2 माँ है। आपके पापा ने 2 शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर। वो कहते हैं ना, अगर मोबाइल आपके हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ घंटा लगता है, और अगर आपका मोबाइल किसी और के हाथ में हो तो सिर्फ 10 मिनट लगता है। क्या हो खत्म? एक लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया। आप तो यहाँ क्या कर रहे? जल्दी जा, थाने में रिपोर्ट लिखवा। जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अच्छा एक सवाल करूँ मैं? तुम्हें याद आता हूँ?
क्या आप इस बात को मानती हैं कि बाहर मुल्कों में शॉपिंग के वक्त अगर खवातीन को कोई चीज महंगी लगती है तो वो कहती है इट्स सो एक्सपेंसिव, और हमारे मुल्क में क्या कहती है, भैया आप रखो हम बाद में आते हैं। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। उफ, मौसम तो पहाड़ों पर घूमने वाला है और हालात पहाड़ों से कूदने वाले हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा हुआ आपका दोस्त। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहां से? एक सवाल है, क्योंकि आप लोग सब शादीशुदा आदमी, क्या ये बात सच है कि शादी के बाद सिर्फ गालियां खाने की आजादी होती है, बाकी हर चीज पर पाबंदी? कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। मुझे शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रूस, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते? अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया, मैनेजर ने पूछा हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों? डाकू लंदन से आएंगे। हेलो, तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया है कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड, वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। अच्छा, जो लोग आंखों में डूब के मर जाते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? तरह से घर में पड़ रही है ना। हाँ, मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में बहुत जल्द गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा। और कहते हैं कि वकील एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होता है जो चोरों से आपकी जायदाद बचाकर अपने पास रख लेता है। आप देखे ना अब हुकूमत कैसी चल रही है हमारी। मैंने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा बेटा तेरी चाची ने। कि आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर घर में तेरा जिक्र हुआ, आज फिर मुझे गालियां पड़ी। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़े करे ना मुझे बताया कर। तू पैसे दे देगा ना? तेरा दुख सुन के मजे ले लूंगा बस।
बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हो? दोस्त से बातें कर रहे हैं यार। दोस्त से? अच्छा ठीक है। यार ये तो बहुत परेशान कर रही है, कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। हाँ बोलो। चलो छुपन छुपाई खेला जाए। छुपन छुपाई? हाँ चलो। ठीक है, तुम छुपो, हम तुमको ढूंढते हैं। ठीक है? कहाँ छुपे उधर छुपते हैं। 1 2 3 4 यहाँ सही है, यहाँ छुप जाती हूँ। 9 10 आ रहे हैं हम। आ रहे हैं। ये कमबख्त मारा 6 घंटे से हमको ढूंढ ही नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। I love you। कहाँ छुपी हो, मिल ही नहीं रही हो। तुम्हारे पीछे। कमबख्त मारे हमको छुपन छुपाई में उलझा के यहाँ लड़कियों से बैठा बातें कर रहा है। वेरी गुड। तुम कहाँ छुपी थी, मिल ही नहीं रही थी। मिल नहीं रहे थे हैं? अब तुम नहीं मिलोगे। चलो पकड़ा खेले। चलती हुई ट्रेन पलट गई, 100 लोगों की हुई मौत। पेपर तो सीधा पकड़। अचानक से ट्रेन सीधी हुई और लोग बच गए। क्या बनोगे बड़े होकर? तू तो क्या अपने पापा की तरह इंस्पेक्टर ही बनेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, मुझे पुलिस नहीं बनना, मुझे तो माँ बनना है। छोड़ना ही था तो कोई और बहाना बना लेती। सिगरेट तो तुम्हारे अब्बू भी पीते हैं। लाइटर में देता हूँ। मेरी तो दो माँ है। आपके पापा ने 2 शादी की है क्या? नहीं, शादी तो एक से करी है। और दूसरी? दूसरी तुम बनने की कोशिश कर रही हो। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ तुम्हें। जरूरत मुझे पैसे की है, दे तुम सलाह रही हो। पैसों की जरूरत है तो कमाओ ना फिर। हाँ तो रेडी से आगे जाओ ना फिर। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा। मैम साहब 10 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। 10 रुपए ये लो, और मुझे दुआ दो कि मैं पैदल हूँ, मेरे पास स्कूटी आ जाए। हे ऊपर वाले, इसने मेरी मदद करी है, इसके पास स्कूटी आ जाए। मैम साहब नई स्कूटी ले ली। मैम साहब हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना, देखो मुझे आपकी दुआ से नई स्कूटी मिल गई। मैम साहब कुछ दे दो। हाँ रुको, मैं देती हूँ ना। ये लो 10 रुपए, और अब मुझे दुआ दो कि मेरे पास ना एक कार आ जाए। हे ऊपर वाले, इसके पास कार आ जाए, इसने मेरी मदद करी है। हेलो जी मम्मी, बस मैं आ रही हूँ अभी 10 मिनट में। मैम साहब कार ले ली आपने? हाँ, आपने मुझे दुआ दी थी ना कि आपको कार मिल जाए, तो आपकी दुआ से मुझे कार मिल गई। लाओ मैम साहब 10 रुपए दे दो। हाँ ये लो 10 रुपए। अरे सुनो, मुझे तो दुआ देते जाओ। अबे कार में बैठी, आप क्या हेलीकॉप्टर में बैठेगी? तो आप देखो, एक साहब ने मुझसे पूछा ये खुशियां क्या होती है। मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरी तो पैदाइश ही पाकिस्तान की है। और बता भाई, चाय पिएगा या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक या चाय, कुछ भी पी लूंगा भाई। इस साइड तो चाय की दुकान है और इस साइड कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। मम्मी अब क्या हुआ? अपने बड़े बेटे को समझा लो, जब देखो चिल्लाता रहता है। या तो इस घर में आज वो रहेगा या मैं रहूंगा। सुहेल, ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया मैडम जी, आप सुनाओ। दोस्ती में कभी भी तेरा मेरा नहीं देखा जाता। ये तो सही बात है तेरी, पर तूने तेरा मेरा करने का मौका कहाँ दिया है? तू तो मेरे खा के बैठा है 2 साल से 2000 रुपए। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। हेलो भाई, आवाज आ रही है? मान लो कि तुम गरीब हो। इसमें मानने लगे बात है, हम है ही गरीब।
बताओ। वो मेरे दिल में मेरा बाबू रहता है ना, जल जाएगा। गरीब हूँ मेरे भाई, मेरे पास देने के लिए सिर्फ गाली है। क्यों शक कर रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो? अरे हेलो, चुप क्यों हो गई? बोलो ना। हम उसकी अम्मी बोल रहे हैं, नन्ही। बोलो। आंटी सलाम अलैकुम। आंटी किसको बोल रही है? कमखनारी आंटी होंगी तुम्हारी अम्मा। आप मेरी अम्मा को कैसे जानती हैं? अम्मा छोड़ो, हम तुम्हारे अब्बा को भी जानते हैं, कमखनारा धोखेबाज। मेरे अब्बा किसी को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मुंह ना खुलवाओ नन्ही का। उस मलाउन ने हमको धोखा दिया, तभी ठिंगनी मिली उसको। मेरे अब्बा को कुछ कहा, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आप तोड़ के दिखाओ। कमबख्त मारी, कहीं मिल गई ना हमको तो चुटिया पकड़ के नाली में घुसोड़ के मारूंगी तुझे। कंटाला होंगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी मुमानी, तुम्हारी चच्ची। मेरा कलेजा मिला दिया। कमबख्त मारी तुझे, अल्लाह उठा ले। तेरे 40 में बोटियां खाओ। अरे छोड़ो।